सऊदी अरब के एक पुराने शहर की गलियों में, जहां हवा में ओद और खजूरों की खुशबू बसी थी, सारा और लैला रहती थीं। सारा बारी थी, जिसे लगता था कि उसकी महंगी पसंद और नए जमाने का तर्ज जिंदगी उसे सबसे बेहतर बनाता है। मगर लैला, जिसकी दुनिया उसकी बीमार माँ और ज़रूरतमंदों की खिदमत तक महदूद थी, असली सुकून जानती थी। माँ फातिमा अक्सर कहती, सारा, सोना वही होता है जो आग में तपकर निखरे, सिर्फ चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। सारा हमेशा जवाब देती, अम्मा, जमाना बदल गया है, अब सिर्फ वही जीतता है जो दिखता है। शहर में एक बड़ा ऐलान हुआ। मालिक अपने लिए एक ऐसी शरीके हयात चाहते थे जो इस सल्तनत का बोझ उठा सके, मगर शर्त ये थी कि मालिक खुद चुपकर हर उम्मीदवार का इम्तिहान लेंगे। सारा ने सोचा कि उसे कोई मात नहीं दे सकता। लैला ने इस बारे में सोचा भी नहीं। उसके लिए उसकी माँ की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी सल्तनत थी। मलिक ने एक अंधे मुसाफिर का रूप धारा और उस रास्ते पर बैठ गए जहां से सब लड़कियां महल जा रही थीं। सैरा अपनी कीमती गाड़ी में वहां से गुजरी। उसने देखा कि अंधा मुसाफिर रास्ते के बीच में बैठा है। मुसाफिर ने पुकारा, बेटी, क्या मुझे रास्ता पार कराओगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। सारा ने चिल्लाकर कहा, अपने ये गंदे हाथ पीछे करो। क्या तुम्हें पता है ये अबाया कितना कीमती है? उसने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि गाड़ी तेजी से निकाले। मुसाफिर पर मट्टी उड़ाती हुई वो आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद लैला वहां से गुजरी। वो पैदल थी और महल के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिद जा रही थी। उसने फौरन मुसाफिर का हाथ थामा और उसे साए में ले गई। उसने अपने बैग से ठंडी खजूरें निकालकर उसे दी। मुसाफिर ने पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लैला ने मासूमियत से कहा, मदद उसकी नहीं की जाती जो बदले में कुछ दे, बल्कि उसकी जो जरूरत में हो। मलिक ने उसकी बातों में वो खुलूस महसूस किया जो उन्होंने सारी जिंदगी महल में नहीं देखा था। सारा महल पहुंची तो वहां हजारों हसीन लड़कियां मौजूद थीं, मगर सारा को अपनी अमारत पर पूरा यकीन था। उसने देखा कि लैला भी दरबार के कोने में खड़ी है। सारा के दिल में हसद की आग भड़क उठी। सारा ने सोचा, मैं इस सदी लड़की को मालिक की नजर में गिरा कर रहूंगी। उसने एक जहरीली साजिश तैयार की। उसने एक कीमती इत्तर की बोतल ली और उसमें एक ऐसी दवा मिला दी जिससे चेहरे पर फौरन दाने निकल आते थे। वो लैला के पास गई और बड़ी हमदर्दी से बोली, बहन, तुम थकी हुई लग रही हो, ये शाही इत्तर लगाओ, तुम्हारा चेहरा खिल उठेगा। लैला ने बोतल पकड़ी, मगर उसने सोचा कि क्यों ना पहले अपनी माँ को थोड़ा सा लगाए ताकि उनकी थकावट दूर हो। सारा ने फौरन बोतल छीन ली। नहीं, ये सिर्फ जवान जल्द के लिए है, उसने घबराकर झूठ बोला। तभी दरबार में मालिक दाखिल हुए। उनका जलाल देखकर सब खामोश हो गए। मालिक ने कहा, आज फैसला खूबसूरती पर नहीं बल्कि सच्चाई पर होगा। उन्होंने वही लकड़ी की लाठी उठाई जो अंधे मुसाफिर की थी। सारा ने सोचा कि अब भी वक्त है। उसने फौरन कहा, मालिक, मेरी बहन लैला ने आपके लिए एक इत्तर लाया है जो बहुत कीमती है। मलिक ने कहा, ठीक है, अगर ये इत्तर इतना ही कीमती है तो सारा, तुम इसे पहले अपने चेहरे पर लगाओ। सारा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने डर के मारे इत्तर हवा में स्प्रे किया, मगर उसकी चंद बूंदें उसके अपने हाथों पर गिर गईं। मलिक ने मुस्कुराकर कहा, सारा, तुम्हारा झूठ तुम्हारे हाथों पर लिखा है, फरेब की खुशबू छुपाई नहीं जा सकती। मलिक लैला के पास गए। तुमने एक अंधे की मदद की थी, ये जाने बगैर कि वो कौन है। तुम्हारा दिल ही असली हीरा है। लैला ने कहा, सुल्तान, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मैं मलिका बनने के काबिल नहीं। मालिक ने जवाब दिया, जो खुद को काबिल नहीं समझता वही हुकूमत के सबसे ज्यादा काबिल होता है। सैरा को महल से निकाल दिया गया। उसे सजा के तौर पर एक पुराने कुएं से पानी निकालकर मुसाफिरों को पिलाना था। अब सारा को एहसास हुआ कि प्यास क्या होती है और मट्टी में बैठने वालों का दुख क्या होता है। लैला की शादी मालिक से हुई। उसने महल के दरवाजे हमेशा के लिए गरीबों के लिए खोल दिए। उसने सारा को माफ कर दिया और हर हफ्ते उसे मिलने जाती ताकि वो अपनी इस्लाह कर सके। माँ फातिमा ने देखा कि उनकी बेटी ने सिर्फ ताज नहीं पहना बल्कि सल्तनत के हर घर में खुशी फैलाई है। इस कहानी का सबक ये है कि हसद इंसान की अपनी रूह को खा जाती है।
जबकि खुलूस और सादगी वो रास्ते हैं जो इंसान को बुलंदियों तक ले जाते हैं। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। दुनिया की हर चीज फानी है, मगर एक नेक दिल हमेशा जिंदा रहता है। सारा ने कुआन पर बैठकर बहुत से लोगों से माफी मांगी और सच्चा सुकून पा लिया। लैला ने शहर में नए मदरसे और अस्पताल बनवाए जहां सबका मुफ्त इलाज होता। वक्त गुजरता गया, मगर लैला और मालिक की दास्तान सदियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होती है जिनकी नीयत साफ हो। अपनी दिल से हसद को निकाल फेंकिए और मोहब्बत का बीज बोइए। हमें उम्मीद है कि लैला और सारा की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।